So now this is our question number first from exercise 8.1. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है. हमें क्वेश्चन लिखा क्या है पहले हम ये देख लेते हैं. क्वेश्चन ने लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. ठीक है, अब एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है. यहाँ पे बी है, उसने पहले जस्टिफाई कर दिया क्योंकि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, वो बी पॉइंट पे बन रहा है. बाकी आप कोई पॉइंट अपने हिसाब से रख लीजिए, ए और सी. फिर उसने बोला है ए बी जो है दिस इज योर 24. सो ए बी इज योर 24 सेंटीमीटर. ठीक, एंड द बी सी इज 7 सेंटीमीटर. सो बी सी इज 7 सेंटीमीटर. सो यू हैव फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दिस हाइपोटेनस, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. देन डिटरमाइन करना पड़ेगा साइन ए कॉस ए. ठीक है, साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है. तो अगर आपको ए सी फाइंड आउट करनी है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे यूज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर जो टू साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम होता है. सो दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. क्योंकि मैं अभी उस कंडीशन पे नहीं हूं कि मैं किसी को बेस मिल पाऊँ किसी को परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर किस बात पर निर्भर करते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. कैसे निर्भर करते हैं, जहां हम खड़े हैं. ठीक है सॉरी. सो ए सी हमें नहीं पता है. ए बी इज ओवर 24 स्क्वायर एंड बी सी इज ओवर 7 स्क्वायर. सो 24 इज 576 एंड 7 स्क्वायर दैट मीन्स 49. सो दिस इज 625. ठीक है, तो व्हाट अबाउट ए सी? ए सी इज 25 सेंटीमीटर. पक्का? कोई डाउट है? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी. ठीक है, नाउ यू आर हैविंग ए सी ए बी बी सी, आपके पास तीनों चीजें हैं जो आपको काम होने वाली. ठीक है, तो देखिए ये आपका ए सी फाइंड आउट हो गया. आपके पास ए बी है, आपके पास बी सी है. तो आप बहुत इजीली साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैं एक सबसे पहले साइन ए फाइंड आउट करता हूं. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे साइन ए, ये देखिए. ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं. जहां क्वेश्चन मार्क था वहां मैं 25 सेंटीमीटर लिख देता हूं. ठीक है, अब साइन ए की बात हो रही है तो मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है. तो आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे खड़े हैं. ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे खड़े हो गए तो ये साइड क्या हो गई आपकी? परपेंडिकुलर हो गई. दिस इज बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनस. ठीक, अब बहुत इजी है, आप पढ़ के आए हैं. साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए. आपने पढ़ के आया पंडित बेनी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले. आप पढ़ के आए ये कॉन्सेप्ट पी वी पी अपॉन एच एच बी. क्या था वो? ये था सोना चांदी तोले. ये पढ़ के आए हैं आप. ठीक है, तो हमने वही लगा दिया है. अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है. सो पी इज ओवर 7, एच इज ओवर 25. तो साइन ए मेरे को क्या मिल गया? 7/25. सिमिलरली अगर मुझसे कोई बोलता है कि भैया कॉस ए फाइंड आउट क्यों नहीं, ठीक है कॉस ए की बात होती है भैया बी बाई एच, इस हिसाब से चलेंगे तो. ठीक है, तो बी इज ओवर 24 एंड एच इज ओवर 25. तो कॉस ए क्या आ गया? 24/25. ठीक, अब कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई. अब उन्होंने क्या बोला है कि आप मुझे साइन ए बताइए और कॉस सी बताइए. मैंने कहा ये भी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बता देता हूँ. लेकिन अब जो भाई साहब हैं, अभी ये ब्लू वाले भाई साहब यहाँ पे खड़े थे, अब ब्लैक वाले भाई साहब यहाँ पे खड़ा है. तो जब यहाँ पे खड़े हैं तो उनके लिए एंगल ये हो गया. तो ब्लैक वाले जो भाई साहब है उनके लिए बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. और इनके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको रफ ही कर देता हूँ. ठीक है, तो नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि क्या बोल रहे हैं. ठीक है, ये लीजिए और ये एंगल भी ऐसे गायब कर देते हैं. मैंने उस दिन ही बताया था आपका पोजीशन चेंज होगा
तुरंत आपके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। तो अब परपेंडिकुलर बेस चेंज हो चुके हैं। सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट की बात चल रही है यहाँ पे, सेकेंड पार्ट की तो बात आती है साइन सी को लेके। अब साइन सी के लिए यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 24 है, हाइपोटेनस क्या है 25 है, तो ये साइन सी हो गया 24/25। अब बचता क्या है, कॉस सी बचता है। तो ये आपके लिए, आप मुझे करके बताइए चैट बॉक्स में कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी था, कुछ भी ऐसा नहीं था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसीलिए मैंने पहले रेशियो से पहले आपको वो बताया था, व्यूज कैसे पोजीशन चेंज करी नहीं कि बेस और हाइपोटेनस या सॉरी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले उसको बताया था क्योंकि मुझे पता था आगे चीज़ आने वाली है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उससे मैच करता था। उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूव ओवर द क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ मूव ओवर द क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है इन फिगर 8.13, तो ये बुक का 8.13 नंबर फिगर है। फाइंड tan p माइनस क्वार्टर, आपसे बोला tan p माइनस क्वार्टर फाइंड आउट कीजिए। तो बिफोर स्टार्टिंग टू फाइंड दिस, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द QR। आपको QR फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड साइड तो गिवन ही नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत बेसिक है, यूज द पाइथागोरस थ्योरम, यू नो। सो मैं यूज करता हूँ यूज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है ये पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब थर्ड साइड का स्क्वायर अदर टू साइड से स्क्वायर की सम का बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, थर्ड साइड जो है वो मेरी PR है, उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स यानी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये लीजिए हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरी तरफ से। कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं होगा। अब मैंने PR की वैल्यू लिख दी कि भाई 13 है, ये 13 स्क्वायर हो गया। ठीक है, PQ is over 12 square and QR is QR square. So this is 169 and this is 144 plus QR square. So QR square is equal to 169 minus 144. So this is 25. QR square is equal to 25. तो अगर मैं QR की बात करूँ तो मैं बोलूँगा भैया QR जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरी कहीं ना कहीं समस्या सॉल्व हो गई, जो मुझे नहीं पता था QR को लेके। तो मुझे पता चलेगा कि भाई QR की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। एक समस्या सॉल्व हो गई है। अब जो बची समस्या है वो अदर वाली है कि भैया tan p और cot r कैसे फाइंड आउट करें। तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये +144 था तो इधर ट्रांसपोज हुआ कि माइनस का हो गया। आई थिंक ये सबको आता होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अदर की, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, चीज़ों को देखते हुए चलें तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लें। लिख रहा हूँ मैं, मुझे tan p फाइंड आउट करना है। तो tan p तो हमने बहुत अच्छे से याद रखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके यही रखा, tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन मैं एक चीज़ और सिखा रहा हूँ कि भाई इस एंगल की बात हो रही है, आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो आपके लिए PQ वाली साइड क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल P। एंड व्हाट अबाउट द QR? QR इज साइड अपोजिट टू एंगल P। तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, साइड अपोजिट टू एंगल P अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल P। ये लीजिए भाई, हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो इसी तरह हमने tan P निकाल लिया। ये देखिए, साइड अपोजिट टू एंगल P की बात आई तो भैया अपोजिट साइड कौन सी है, ये दिख रही है 5। एंगल P की अपोजिट साइड कौन सी है, QR। तो मैं चाहूँ तो उसको QR लिख लूँ पहले। फिर साइड एडजेसेंट टू एंगल P, अब P के एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है, PQ। अब QR क्या है, वो 5 है, PQ क्या है 12 है। तो tan P की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई, व्हाट इज 5/12।
ठीक, अब देखिए बहुत से लोग होते हैं वो कुछ और बोलते हैं, वो बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं भी वही करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक ये भी है, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं, बेसिक थोड़ा सा याद रहता है। नहीं यार ये भी कुछ पढ़ाया था, नहीं फिर मतलब ही क्या रह गया वो एडजेसेंट और उसका बताने का। ठीक है, तो उसका यूज़ आएगा, तो थोड़ी सी तैयारी करके रखिएगा। अगर आप ऐसे भी कर देंगे कि डायरेक्ट पी अपॉन बी रखा और पी की वैल्यू यहाँ पे 5 और बी की वैल्यू 12 रखी है उसका नहीं, तो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया tan p निकल आया, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द cot r। ठीक है, तो अब भाई साहब आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं आप, सूर्य की रोशनी में, इधर रोशनी तेज है, थोड़ा सा लाइट, तो भाई साहब इधर खड़े हैं। तो आपके लिए अब क्यू आर क्या है, अब आपके लिए क्यू आर क्या है, एडजेसेंट साइड है, किसके लिए, एंगल आर के लिए, साइड एडजेसेंट टू एंगल आर। एंड व्हाट अबाउट पी क्यू, अब पी क्यू आपके लिए क्या हुई, अपोजिट साइड हो गई। तो अगर मैं कॉट आर की बात करूं तो कॉट आर क्या होता है फॉर्मूला, कॉट आर के हिसाब से जाएं। अगर आप मुझे कॉट ही बताएंगे तो कॉट आपको याद है कि वो किसका होता है, रेसिप्रोकल होता है टैन का, मतलब अगर टैन अगर पी अपॉन बी होता है तो कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी होता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन याद रहे आर के लिए बेस जो होगा वो 5 होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा 12 होगा, और टैन पी के लिए मतलब पी के लिए बेस क्या होगा, क्यू आर, पी के लिए बेस क्या होगा, पी क्यू होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर होगा। दोनों में चेंजेस है, ये बात याद रखिएगा, पोजीशन चेंज हो रही इसलिए। तो मैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं सीधे लिखता हूँ कि बी की अगर बात करूँ मतलब बेस कॉट आर के रिप्रेजेंट में, तो मैं लिखूंगा साइड एडजेसेंट टू एंगल आर अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल आर। ठीक है, तो उस हिसाब से अब एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल आर के 5 है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, या फिर कुछ लोग ऐसे लिखते हैं क्यू आर अपॉन पी क्यू, फिर ऐसे लिख देते हैं 5 अपॉन 12। तो यहाँ से भी आपको कॉट आर मिल जाता है 5/12। अब उन्होंने पूछा क्या था आपसे, tan p माइनस कॉट आर पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ tan p माइनस कॉट आर, tan p इज 5/12, कॉट आर इज 5/12, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0। सही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने दोनों चीज़ें इसमें मिक्सअप कर दी हैं। अगर आपको बी अपॉन पी और पी अपॉन बी से करना हो तो आप कर लीजिए, लेकिन हाँ याद रहे आर के हिसाब से बी और पी चेंज हो जाएंगे, पी के हिसाब से पी और बी चेंज हो जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया गया था कि क्या आपने बुक उठाई भी थी, पढ़ा भी था, जब पढ़ाया था क्या बेसिक देखा भी था, तो ये इसलिए। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है साइन इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब देखिए कुछ लोग जो मिस्टेक करते हैं वो बोलते हैं कि 3, एक साइड 3 हो गई, एक साइड 4 हो गई, तो थर्ड जो साइड नहीं गिवन है वो 5 हो जाएगी, ऐसा लोग कर लेते हैं। लेकिन मेरा उनसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, तब कैसे बोल सकते हैं साइड 3 होगी, कैसे बोल सकते हैं साइड 4 होगी, ये रेशियो है ना। एक बात बताइए, अगर ये लिखा है 9/16, इसको आप रिड्यूस करेंगे तो ये भी तो 3/4 ही आ जाएगा। क्या पता ये 9/16 हो, क्या पता है 6/8 हो, मुझे नहीं पता ना, रेशियो में दिया हुआ हो सकता है साइड एक 6 हो, एक साइड 8 हो, लेकिन अगर मैं इनका रेशियो निकालने जाऊंगा तो मैं रिड्यूस कर लूंगा, 3/4 मुझे अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा थोड़ी सी, ये लोग जनरली मिस्टेक करते हैं। आंसर देखिए आ जाएगा, आंसर मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत होगा, आंसर वही आएगा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन मिस्टेक हो जाएगी। अब दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और है। वो क्या मेथड है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे एंड एक्सरसाइज 8.4 आपकी जब खत्म हो जाएगी तो उस मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो मेथड थोड़ा सा ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू दिस। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको इजी वो लगता है या नहीं लगता है, लेकिन हाँ उसको उस मेथड से, अगर इस क्वेश्चन को उस मेथड से करेंगे
तो ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे खिंचता है, ऐसे बढ़ता है, ठीक है, ये काम देता है फिर। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वही बढ़िया है, क्योंकि अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के एक आई तक नहीं पढ़ा है, तो मेरी मतलब मजबूरी है कि मुझे दूसरा मेथड पे काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि भाई साहब इसको ऐसे लिख लूँगा, लेट साइन ए इज इक्वल टू 3k/4k। अब लोगों के दिमाग में आ रहा है के कहाँ से आया, तो के कोई भी रियल नंबर है, मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपकी जो साइड हो सकती है वो कोई 3k साइड हो सकती है और कोई एक साइड 4k हो सकती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर जो हो गई वो आपकी 3k हो गई और हाइपोटेनस आपकी 4k हो गई। तो अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे कुछ करके, ठीक है, ये एंगल ए रहा, दिस इज अवर बी, ये ट्राइंगल तो ऐसा कुछ बोला नहीं है सी, तो मेरे लिए जो परपेंडिकुलर साइड है वो ये है, हाइपोटेनस दिस और बेस हमारा ये है। तो परपेंडिकुलर जो हो गया वो 3k हो गया एंड बेस इज अवर 4, सॉरी हाइपोटेनस 4k। मुझे बेस पता करना है तो इजी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो दिस इज 4k स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर सॉरी, एंड 3k का होल स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर। So this is 16k square, 9k square प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं b स्क्वायर की बात करूं तो ये हो जाएगा कुछ 7k स्क्वायर, और b की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा √7k बेस। थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो गया दिया मैंने, देख सकते हैं बहुत इजी है, ठीक है। तो बेस आपको मिल गया √7k, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा 3 4 दिया तो 5 कर दें, देखना पड़ता है हर बार। चलिए, तो जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे मैं कहता हूँ कॉस ए बताइए, तो अब कॉस ए जो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, वही अपना पंडित बेनी प्रसाद हर हर बोले वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए आप, सोना चांदी तोले वाला। तो अगर मुझे कॉस चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यही बोलूँगा ना, मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलता हूँ भाई, ये रहा बेस, ये रहा मेरा हाइपोटेनस। सो बेस इज अवर √7k एंड हाइपोटेनस अवर 4k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस ए जो आ गया वो आ गया √7/4। उम्मीद करता हूँ सही हुआ। अब tan ए जो है वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो आप मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। पक्का कोई डाउट है? नहीं डाउट है, ओके। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गए, देखिए इतना। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। अभी क्वेश्चन क्वाइट सिमिलर एज अ क्वेश्चन नंबर 3, फिर भी मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिखा हुआ है 15 cot A = 8। सो व्हाट अबाउट द cot A? सो cot A = 8/15। अभी क्वेश्चन बन गया प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। अगेन फिर मैं वही करता हूँ कि भाई मैं ऊपर नीचे k का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा जो cot A बन गया वो हो गया 8k/15k, ठीक। अब फिर वही पंडित बेनी प्रसाद हर हर बोले याद आ जाते हैं मुझे, पंडित बेनी प्रसाद हर हर बोले। अब कॉट कहाँ आता था, यहाँ आता था, कॉट यहाँ कुछ आता था। तो कॉट होता क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने ट्रायंगल बना लिया भैया ऐसे करते हुए। आपने ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये आपका पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या हो गया 8k हो गया एंगल ए से, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 15k हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है, तो निकाल लीजिए हाइपोटेनस फाइंड आउट करके, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगेन यू हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, भाई सेम चीज़ है। तो ठीक है, एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 15k का होल स्क्वायर, 15k का होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब 8k का होल स्क्वायर। सो दिस इज 225k स्क्वायर एंड 64k स्क्वायर। इसका सम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर। तो अगर हम आपसे बोलता हूँ कि हाइपोटेनस बताइए तो आप बहुत इजीली बोल देंगे सर 17k। 17 स्क्वायर 289 होता है, क्लास 8 की चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो आपको हाइपोटेनस मिल गया, तो मैं इधर लिख देता हूँ हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17k। अभी तो कोई दिक्कत है नहीं आपके लिए, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई डोंट नो कि कुछ होनी भी चाहिए। ठीक है, कहानी ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अब मैं फिर वही है साइन ए फाइंड आउट करके देता हूँ आपको कि भैया साइन ए क्या होगा। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइपोटेनस वो है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या लिखा हुआ 15k, हाइपोटेनस इज 17k। अब के से के क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो क्या मिल गया मुझे 15/17। कोई डाउट है? नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बेसिक्स वाले तैयार रहेंगे 1 मार्क के लिए, बोर्ड में इस बार आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 का पंजा। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया। 4 जो था वो 3 से मतलब था, 5 जो है वो 3 और 4 से ही पूरा मिला जुला क्वेश्चन है। सर मैं एक चीज़ क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद ही करने वाले हैं, सारे आंसर आप मुझे देने वाले हैं। देखिए लिखा ना, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। आपको सेक थीटा गिवन है, ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको टैन थीटा फाइंड आउट करना है, साइन थीटा फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस थीटा, देन यू हैव टू कैलकुलेट द कॉसेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। आपको ये 5 रेशियोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, बाकी मैं कुछ नहीं देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आप कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व वगैरह सब आप करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन चलता है कुछ इस प्रकार। देखिए ये रहा आपके पास एक ट्राइंगल, इसका ये एंगल एक थीटा रहा, इसका आपने पी दिया, इसको क्यू दिया है, दिस इज आर, ये 90 डिग्री। तो आपसे क्या बोला उसने कि भैया सेक थीटा जो है वो 13/12 है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं के लगा देता हूँ। अब सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, याद करो थोड़ा सा। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ये चीजें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी भाई। तो हाइपोटेनस आपकी क्या है, ये है, बेस आपका क्या है, ये है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये। तो आप आराम से यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो h इज ओवर 13k का होल स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब p फाइंड आउट करना है, एंड b इज ओवर 12k का होल स्क्वायर। तो बहुत इजीली यहाँ से 5k आ जाएगी, मतलब ये k है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 169k स्क्वायर एंड दिस इज p स्क्वायर एंड दिस इज 144k स्क्वायर। सो ये p स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। सो p इज अवर 5k। p मेरा क्या हो गया भैया, 5k हो गया। ठीक है, अब देखिए p 5k हो गया, मुझे p पता हो गया, मुझे b पता है, मुझे h पता है। आप आराम से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आप पर है, आप कमेंट करके मुझे आंसर बताइए क्या है।